मस्जिद से निकले नमाजी शहर शहर पत्थरबाजी की, क्योंकि जिस तरह से कानपुर में 3 जून को हिंसा की आग भड़की, आज वैसा ही बवाल का रंग देश के अलग अलग शहरों से सामने आया। खासकर यूपी में शहर शहर नमाज के बाद पथरा हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग सुलगाई गई और नतीजा ये रहा कि तनाव बेहद बढ़ गया। इस ब्लैक फ्राइडे रिटर्न में बवाल का एक ही पैटर्न रहा, जिससे सवाल उठता है कि कानपुर जैसा कांड दोहराया आखिर किसने उकसाया। पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि जो पत्थरबाज हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको खदेड़ने का काम किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी हावी हैं और पुलिस जो है वो बैकफुट पर है। पुलिस उल्टे पांव कर रहे हैं। पुलिस की तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां तोड़ी गई हैं। टीएम और एसएसपी को पत्थर लगे हैं। तस्वीरें देखिए, ये फायरिंग की गई है पुलिस की तरफ से। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। फायरिंग कर ये आगजनी की गई है। ये ट्राली है, इसे एक बार पुलिस वालों ने बुझा दिया था, लेकिन उसके बाद जब पुलिस पीछे की तरफ आई तो जो उपद्रवी हैं वो फिर से आगे आए और इस गाड़ी में, इस ट्राली में उन्होंने फिर से आग लगा दी। क्यों मचा शहर शहर पथरीला गदर। युवा है वो जमा हो चुके हैं और वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसका कोई नेतृत्व किसी से नहीं। वो थमने का नाम नहीं ले रहा, वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। और कहा जा सकता है कि दंगाइयों के अंदर, पत्थरबाजों के अंदर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। कानपुर जैसा कांड दोहराया किसने उकसाया। तो ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा लगता है जैसे युद्ध की स्थिति आ गई है। यहाँ पर लगातार जो है 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और हालात बेकाबू ही नहीं है, बल्कि लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। बारह साल, 10 साल, 15 साल, 14 साल के बच्चे वो पथराव कर रहे हैं और यानी निश्चित तौर पर उनको पीछे से कोई भड़का रहा है, कोई उकसा रहा है और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़, कहां तक फैले साजिश के तार। जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई इस तरह की होगी जो लोगों को सोचना पड़ेगी इस तरह के आगे के। पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि जो पत्थरबाज हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको खदेड़ने की कोशिश। तो बवाल की तस्वीरें कई शहरों से सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा प्रयागराज में हुई, जहां बवालियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पीएसी की वैन को आग के हवाले कर दिया। जुमे की नमाज के बाद आज उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक जमकर हंगामा हुआ। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में शहर दर शहर कानपुर जैसा ही खौफनाक मंजर सामने आया। तो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे साफ तौर पर स्क्रीन पर देखे जा सकते होंगे कि 12 साल, 10 साल, 15 साल, 14 साल के बच्चे वो पथराव कर रहे हैं और यानी निश्चित तौर पर उनको पीछे से कोई भड़का रहा है, कोई उकसा रहा है और
उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा लगता है जैसे युद्ध की स्थिति आ गई है। यहाँ पर लगातार जो है 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और हालात बेकाबू ही नहीं है बल्कि लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ लोग समझाने की, देखिए कितने बेखौफ लोग हैं, ठीक पुलिस के नज़दीक बढ़कर चले आए हैं, दोनों हाथ ऊपर करके नारेबाजी कर रहे हैं। सहारनपुर से फिरोजाबाद तक विरोध प्रदर्शन के नाम पर जबरदस्त बवाल किया गया। सबसे ज्यादा दंग करने वाली तस्वीर प्रयागराज से सामने आई। यहां अटाला में जुमे की नमाज के बाद बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। इस तरीके की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और देखिए पुलिस पीछे भागना शुरू कर दी है, पुलिस पीछे भागना शुरू कर दी है अपने बचाव में, यानी प्रदर्शनकारी हावी हैं और पुलिस जो है वो बैकफुट पर है, पुलिस उल्टे पांव भाग रही है। और ये हालात प्रयागराज के बहुत ख़राब हो गए हैं, लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते आ रहे हैं। पुलिस को अब जो है वो कुछ बात करनी होगी या तो सीधे जवाबी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये लगातार पुलिस पर भारी पड़ते जा रहे हैं। और सैकड़ों की संख्या में आप देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ लगातार लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं। पहले जमकर नारेबाजी शुरू की जाने लगी। कानून के रक्षकों ने जब इन्हें समझाने की कोशिश की तभी पत्थरबाजी की जाने लगी। देखते ही देखते हालात पूरी तरह बेकाबू होने लगे। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर बरसते नजर आए। कई घंटों तक पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। इस वजह से खाकी को अपने कदम पीछे की ओर खींचने पड़े। माहौल इस कदर बिगड़ता नजर आया कि पत्थरबाजी के दौरान भगदड़ मच गई, जिस वजह से सड़क पर चप्पलें बिखरी हुई दिखाई दी। पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों को समझाने के लिए लाउड स्पीकर से समझाया गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बावजूद कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दी। तो बवालियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल किया जाने लगा। कुल मिलाकर प्रयागराज में जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 3 जून को कानपुर में दिखा। देखिए बात करने की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं दिखती क्योंकि कुछ युवा लोग हैं जिन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं बीच में से तमाम लोग मुंह पर कपड़ा ढक कर आते हैं और पथराव फिर से शुरू कर देते हैं और फिर से एक बार हालात उसी की तरह हो जाते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। लगातार पुलिस के मुंह पर चढ़कर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और ये समझ के बाहर की बात है कि आखिर देखिए कितने छोटे बच्चे हैं। और ये पुलिस ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है, पुलिस एक बार फिर से आगे बढ़ रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं प्रयागराज में पत्थरबाजों को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज में पथराव के दौरान डीएम संजय कुमार खत्री और एसएसपी अजय कुमार को पत्थर लगा। पीएसी की वैन में आग लगा दी गई। सुलगता सवाल तो ये है कि आखिर विरोध जताने का ये कौन सा तरीका है जिसमें अपने ही शहर को पत्थरों से पाट दिया जाए, अपने ही जवानों को घायल कर दिया जाए, अपने ही शहर की शांति और कानून व्यवस्था को भंग कर दिया जाए। कई पुलिस वाले चोटिल हो चुके हैं, आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ी जा चुकी हैं, आगजनी की गई हुई है, लेकिन बेखौफपन आप देखिए, खौफ नाम की कोई चीज नहीं है और लगातार अभी भी नारेबाजी की जा रही है। आखिर पुलिस पर देखिए वो फिर से एक बार पथराव और बहुत तेजी के साथ पथराव शुरू हो गया, फायरिंग भी की जा रही है यहाँ पर बहुत तेजी के साथ एक बार पथराव और लगता है कि एक बार समझाने की कोशिश की जाती है और पीछे से कोई उकसाता है, भड़काता है और देखिए फिर से बड़ी संख्या में तेजी के साथ पत्थर जो है वो चलाए जाने शुरू किए गए और पीछे से और फोर्स बुलाई जा रही है। जवाब जांच एजेंसियां बेशक खोज लेंगी, पर सच तो ये है ये हंगामा, ये बवाल, ये पत्थरबाजी अक्षम्य है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सहारनपुर की तस्वीर, जहां बवालियों ने नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। शहर के मुख्य चौराहे पर पुलिस से सीधा सामना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट।
के बाद बवाल की ये तस्वीर सहारनपुर की है। जहां जामा मस्जिद से निकलते हुए नमाजियों ने पहले नारेबाजी की, मार्केट से आगे निकलते हुए प्रदर्शनकारी शहर के मुख्य चौराहे घंटा घर पहुंच गए। दहशत में आसपास की दुकानों की शटर गिर गए। इसके बाद यहां जमकर पथराव किया जाने लगा। पुलिस और बवाली आमने सामने आ गए। लिहाजा पुलिस को बल प्रयोग करते हुए बवालियों को खदेड़ना पड़ा। लाठीचार्ज होते ही भगदड़ मच गई और बवाल करने वाली भीड़ तितर बितर हो गई। लेकिन सवाल यहां भी वही है जो प्रयागराज में उठा। प्रदर्शन के नाम पर पूरे शहर को बंदी क्यों बनाया जा रहा है? जगह जगह खौफ के पत्थर क्यों फेंके जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि जो पत्थरबाज है, जो प्रदर्शनकारी है, उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। तो देखा आपने, तस्वीर देखी और अब तस्वीर मुरादाबाद की दिखाते हैं, जहां पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठीचार्ज के जरिए काबू में किया। हंगामे और बवाल की ये तस्वीर मुरादाबाद की है। क्योंकि जुमे की नमाज के बाद हुड़दंग सिर्फ प्रयागराज और सहारनपुर में ही नहीं हुआ, बल्कि इस हिंसा की लपटें मुरादाबाद में भी उठी। यहां भी बवाल का वही पैटर्न दिखा जैसे 3 जून को कानपुर में नजर आया। नमाजियों ने नमाज पढ़ी और फिर सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए। हाथों में पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे युवकों को पुलिस ने हाफिज बनने की पुलिस चौकी के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन शांत नहीं होने पर पुलिस ने लाठियां फटकार कर खदेड़ दिया। लाठी चलते ही युवकों में भगदड़ मच गई। लोग अपने चप्पल और जूते छोड़कर भागने लगे। कुछ देर में SSP भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस बढ़ती देख नारेबाजी कर रहे युवा धीरे धीरे खिसक लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। एक सवाल जो कानपुर में हिंसा पर 3 जून को उठा, वही सुलगता सवाल आज भी पूछा जा रहा है। पूरे देश में एक ही तरीके से एक ही वक्त पर प्रदर्शन का पैटर्न एक जैसा कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश? सवाल है, जिस तरह कानपुर में हिंसा भड़की, जैसी तस्वीर प्रयागराज में दिखी, वैसा ही माहौल हाथरस, लखीमपुर और फिरोजाबाद में भी दिखाई दिया। हर जगह एक ही तरह का पैटर्न दिखाई दिया। जुमे की नमाज के बाद विरोध करने के लिए बेहिसाब भीड़ इकट्ठा हुई और हालात बेकाबू होते गए। हाथरस में प्रदर्शनकारी पुतला फूंकते नजर आए। पुलिस ने बवाल करने से रोका तो भड़क गए। देखते ही देखते पथराव होने लगा। लिहाजा पुलिस को यहां भी लाठीचार्ज करना पड़ा। जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने मौके से लोगों को हिरासत में लिया। पूरे प्रदेश में
पुलिस और प्रशासन द्वारा, सभी मैजिस्ट्रेट्स और सीओज द्वारा सेक्टर स्कीम के तहत सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, पर्याप्त मात्रा में मैजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग की जा रही थी। कई जगह लोग नमाज के तुरंत बाद इकट्ठा हुए, उनको समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया। सहारनपुर में भी समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया, मुरादाबाद में भी समझाया गया, फिरोजाबाद में समझाया गया, बाकी सभी शहरों में शांति रही। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। नए जो लड़के हैं, नए जो बच्चे हैं, उनको ज़रूर हम कहना चाहेंगे, एक तरह से अपील करना चाहेंगे कि सभी बड़े और बुज़ुर्गों की सुनवाई करें और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। जबकि लखीमपुर खीरी में नमाज के बाद भारी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला। हालांकि वक्त रहते यहां हालात को काबू कर लिया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर फिरोजाबाद में भी दिखाई दी, जहां मस्जिद के बाद काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, जमकर नारेबाजी की। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि कहीं इस पूरे कांड के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। इसमें लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है और ये लगातार यहाँ पर जब सीए के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था, उसमें भी एंटी सीए जब ये स्लोगन्स यहाँ पर जो लगाए जाते थे, उसमें कई लोगों के नाम आए थे। वो लगातार सर्विलांस पर हैं। उन लोगों के आज भी हमने काफ़ी सारे इंटरसेप्ट पकड़े हैं कि जो उन्होंने जिस तरह की अपील की है, सोशल मीडिया में गए हैं, तो ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।